हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्या नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लास्ट पार्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस की थी सारी की सारी बेसिक टर्म्स जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पर हमने क्योंकि वहाँ डिस्कस किया सेंट्रल मेटल एटम, काउंटर आयन, लिगैंड एंड सो ऑन, और मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा है वहाँ पर, लिगैंड भाई साहब। अब ये जो लिगैंड महाराज है, इनका काम है बार बार इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, वो भी पेयर ऑफ फॉर्म में। तो क्या अब हम इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लें, क्योंकि मेजर वेटेज जो है पूरी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में आप देख रहे हैं कि आपने कहा लिगैंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सब अपना अपना इंपॉर्टेंट प्ले कर रहे हैं, लेकिन लिगैंड का आप सबसे ज़्यादा वहाँ पर बार बार डिस्कशन में देख रहे हैं। तो पहले अब आपके साथ डिस्कस किया जाएगा व्हाट टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। चलिए, टाइप्स ऑफ लिगैंड में आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले आप कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कि हम सबसे पहले किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, चार्ज के बिहाफ पर। देन हम प्रोसीड करेंगे डेंटिसिटी की तरफ। ये यहाँ पर डेंटिस्ट नहीं है, डेंटिसिटी है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू द मेडिकल लाइन। यस, इट इज रिलेटेड टू द मेडिकल लाइन फ्रॉम द केमिस्ट्री बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, बट इट्स डेंटिसिटी। देन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, हमें इन तीन फॉर्म्स में यहाँ पर डिस्कस करना है आपके साथ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग हम क्लासिफाई करेंगे लिगैंड्स को। तो चलो 1 to 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेगेटिव लिगैंड्स की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब चार्ज तीन ही टाइप के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल। अब नेगेटिव के रिस्पेक्ट में मैं बात करूँ तो आपने कहा ये लीजिए साइनाइड, फ्लोरोन, क्लोरीन, NO2, NO3 एंड सो ऑन। अब आपको पता है नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर भी होंगे तो आराम से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, नेगेटिव वालों को तो दिक्कत है नहीं। अब जब बात की जाएगी पॉजिटिव लिगेंड्स के रिस्पेक्ट में तो आप कहेंगे मैम यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये कैसे इलेक्ट्रॉन दे देगा? अरे भाई, ये नहीं दे पाएगा, इसकी क्षमता नहीं है, लेकिन जो इसके साथ में पास वाला एलिमेंट है उसके पास तो है। होपफुली याद हो कि मैंने लास्ट सेशन में आपको ये बताया भी था विद एग्जाम्पल कि यहाँ भाईचारे वाली नीति है कि हम 2 साथ में गए हैं या 3 साथ में गए हैं, मेरी जेब में पैसा नहीं है लेकिन मुझे ये चीज़ खानी है, मेरे साथ वाले फ्रेंड ने उस चीज़ को मैनेज कर लिया। तो यहाँ इसके पास नहीं है लेकिन ये तो दे देगा इलेक्ट्रॉन, इसने दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पॉजिटिव लिगैंड्स के रिस्पेक्ट में आप देख लीजिए NO+, NO2+ एंड NH2, NH3। अब याद हो ये NH2, NH3, यहाँ अगर इनिशियल में बात की जाए तो ये यही था। यहाँ आपने कहा कि ये H+ आ गया तो ये बन गया NH2, NH3। तो आप कहेंगे भाई ये तो नहीं देगा क्योंकि इसके पास तो पॉजिटिव स्पेशीज आ गई, ये नहीं देगा तो ये कहाँ गया, ये तो देगा, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं। तो यही बात याद रखनी है कि पॉजिटिव के केस में उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे नहीं ध्यान देना है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ में कौन अटैच है उस पर ध्यान दीजिए कि हाँ ये नहीं तो ये करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट। देन न्यूट्रल लिगैंड्स, पता ही है, न्यूट्रल मतलब फ्री, भाई फुल फ्री, लेकिन वैल्यू उतनी है, H2O, NH3, CO, CH3, NH2। चलें नेक्स्ट प्रोसीड करें। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, अब डेंटिसिटी में भी हमें 3 टाइप पढ़ने हैं, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड। अब अगर इसको मैं रिलेट कर लूँ वही डेंटिसिटी से जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है, तो मोनोडेंटेड यानी भाई एक दांत वाला कौन होता है? क्यों नहीं, अपने भगवान हैं गणेश जी, एक दंत दयावंत, याद है? तो ये हो गए मोनोडेंटेड, ठीक है, गणेश जी मत लिखाना वहाँ पे, बता रही हूँ सिर्फ याद करने के लिए। बाइडेंटेड तुम सारे के सारे हो, सबके पास 2 दांत तो हैं, खरगोश के 2 दांत होते हैं। पॉलीडेंटेड हम सारे किसी का 28, 32 और कम भी हो सकते हैं जो अभी और छोटे हो। पॉलीडेंटेड तो उस तरीके से अगर इनको रिलेट करो तो बात है ये, अभी सिंपल टर्म्स में। चलो अब 1 to 1 भी डील करेंगे। अब ये जो डेंटिसिटी है ये है क्या? ये वो है जो डोनर साइट होगी लिगैंड में, टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम साइट्स इन आ लिगैंड, कि कोई भी लिगैंड है उसमें कितनी, जैसे मैंने आपको याद हो कि मेटल और लिगैंड वाला बताया था, एक 6 मेटल बनाना था, N बना दिया। कितने लिगैंड से ले रहा था वो? 4 से भी ले रहा था, 6 से भी ले रहा था, और ये सारे के सारे लिगैंड इसको भाई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे थे। सबसे इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा था ये मेटल, तो आपने यहाँ पर इसकी डेंसिटी कह दी 6।
तो किसका केस हो गया, पॉली वाले का, पॉलीडेंटेड हो गया ये। अगर 2 डोनेट करेगा तो बायडेंटेड हो जाएगा, 1 पेयर डोनेट करेगा तो मोनोडेंटेड हो जाएगा। बस यही समझनी है बात यहाँ पर। सो डेंटिसिटी इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स और साइट्स इन अ लिगेंड। चलो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले मोनोडेंटेड के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओनली 1 डोनर साइट। अब मोनोडेंटेड का मतलब पता है क्या है, इन टर्म बताया जाए तो शॉर्ट फॉर्म में मोनोडेंटेड का मतलब ये है कि चाहे मेरे पास पैसे कितने ही हैं, लेकिन मेरा एक फिक्स है कि मुझे खर्च इतने ही करने हैं, ठीक। या फिर अगर एक और बात मैं बताऊँ तो मोनोडेंटेड इन सम हाउ सिंपल बात है, कुछ भी कर लो, कितनी ही मेहनत करवा लो, मैं एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर दूंगा, भले ही मेरे पास भरे हुए रखें, कि उसको देना उसने फिक्स कर रखा है अपना अमाउंट, अपना प्रोपोर्शन, कि मैं एक इलेक्ट्रॉन पेयर से ज़्यादा डोनेट ही नहीं करूँगा, वो कहलाएगा मोनोडेंटेड। ये रहा मेटल और ये रहा लिगेंड। कौन कौन है, H2O, NH3, Cl, Cn। अब तुम्हें पता है Cl के पास तो कितने सारे हैं, ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर हैं, भले ही है लेकिन देगा एक ही। एक बात बताओ, रास्ते में भिखारी मिल जाएगा, तुम्हारी जेब में 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये कुछ भी है, उसने भीख मांगी, तुम पर्स खाली कर दोगे क्या, नहीं करोगे ना। अपन क्या करेंगे, ले भाई 10 रुपये दे दिए, ज़्यादा श्रद्धा आ गई तुम्हें, थोड़ी सी नेतागिरी दिखानी है, तुमने 50 रुपये 100 रुपये टिका दिए, पूरा पर्स तो उसको खाली करके नहीं दोगे। तो सिंपल सी बात यह है कि आपने एक प्रोपोर्शन फिक्स कर रखा है, यही है मोनोडेंटेड, ठीक। चलो बायडेंटेड, जहां पर डोनर साइट्स कितनी हो जाएंगी, 2 डोनर साइट्स। मेटल 2 डोनर साइट्स से आराम से इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। तो देखो यहाँ ये रहा मेटल, मैंने एग्जाम्पल लिया एथिलीन डाई अमीन का, जिसका डिनोशन होता है स्मॉल en। तो ये जो मेटल है ये यहाँ इससे भी ले रहा है इलेक्ट्रॉन, ये दोनों डोनर साइड से ले रहा है, इस वाले एन से भी और इस वाले एन से भी। अगर बात करें ऑक्सिलेट आयन के रिस्पेक्ट में, तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है क्या, होता है या नहीं, यही होता है। और ऑक्सिलेट आयन लिखोगे तो ये कह देते हो। तो देखो अब ये जो ऑक्सिलेट आयन है, ये जो मेटल एटम है, ये इन दोनों ऑक्सीजन से 2 डोनर साइड्स हो गई, इन दोनों से क्या ले रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है। यानी कि मोनो वाले ने एक फिक्स रेशियो कर रखा था, 1 ही दूंगा, इसने कहा 2 ही दूंगा, इससे ज़्यादा है ही नहीं भाई, निकलो। इतने में आपको अगर कंपाउंड बनाना है बना लो, नहीं बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं हमें कंपाउंड तो बनाना है, तो हम वही बनाते हैं जिसमें हमारी 2 के साथ काम चल जाए, तो इन्होंने वो किया। अब थर्ड पॉलीडेंटेड वाला, ये है जगत दाता, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इतना दयावान दृष्टि का है कि ये कहता है आओ लेते जाओ, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, ये रखा मेरा बैग, इसमें से निकाल लो। तो इसने कहा यहाँ से भी ले लूँगा, यहाँ से भी ले लूँगा, और सब तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में ये लेता है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें अगर बात करें, अपन काउंट करें तो कितनी डोनर साइट्स हो गई, देखो इन दोनों नाइट्रोजन से भी ले रहा है, ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन और उधर वाले दोनों, हो गए कितने, 6 डोनर साइड्स हैं यहां पर, 1 2, ठीक है। तीसरी बताओ जल्दी से, ये यहां से भी ले रहा है, 3 यहां से भी ले रहा है, 4 सेम ऐसे यहां जाओ, 5 और यहां से भी। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, ये पॉलीडेंटेड का एग्जाम्पल हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर इसने ले लिए। चलो अब चार्ज के बेसिस पे बात हो गई, डेंटिसिटी के बेसिस पे बात हो गई। नेक्स्ट पार्ट क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग 2 टाइप की है, किलेटिंग और एम्बीडेंटेड। अब ये 2 नई चीज़ें क्या हैं, किलेटिंग और एम्बीडेंटेड का मतलब क्या है यहाँ पर, देखो किलेटिंग का मतलब सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूँ तो जो एक रिंग फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाए, आपको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके और आपके ही साथ अटैच्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, लेकिन एक रिंग फॉर्म में। और यहीं अगर एम्बीडेंटेड की बात की जाए तो आइए देखते हैं दोनों को। किलेटिंग लिगेंड्स क्या कहलाते हैं, अ बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड लिगेंड विच फॉर्म्स मोर देन 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन सच अ वे अ रिंग इज फॉर्म्ड। यही बात की एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल देखो इथिलीन डायमीन का देख लेते हैं। अब ये रहा मेटल, ये NH2, ये NH2,
ये CH2 और CH2। अब इसने इससे भी लिए हैं इलेक्ट्रॉन और इससे भी लिए हैं इलेक्ट्रॉन, दोनों की दोनों डोनेट कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट है वो कैसा है कि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक रिंग स्ट्रक्चर। इसी तरह से अगर आप EDTA के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, तो यहाँ आप देखिए ये मेटल एटम, ये रहा बीच में सेंट्रल मेटल एटम, कितनी डोनर साइड्स हैं इसके पास यहाँ पर लिगैंड्स की, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और ये दोनों नाइट्रोजन। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 तरफ से ले रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर। कितने हो गए टोटल? इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में बात चल रही है, 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन्स इसने ले लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई किलेटिंग फॉर्म में, कि किलेटिंग का मतलब ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे लेकिन ये अरेंज उस वे में होंगे कि दे मेक अ रिंग। चलो नेक्स्ट, एम्बीडेंटेड, वो मोनोडेंटेड लिगैंड जिसमें एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम्स हों। कैसे? ऐसे कि जैसे नाइट्राइटो N के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो आप कहेंगे जब कौन, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, मेटल को, और अगर ऑक्सीजन दे रहा है तो नाइट्राइटो O कहलाएगा वो। तो इन्होंने यही कहा जब किसी मोनोडेंटेड लिगैंड में, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक ही देगा लेकिन चेंज हो सकता है सिर्फ क्या, एक बार इससे दे रहा है एक बार उससे, लेकिन दिया वन टाइम में एक से ही इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा। तो अगर इसने N से इलेक्ट्रॉन दिया तो उसको आप कहते हैं नाइट्राइटो N, अगर ऑक्सीजन देता है तो दिस इज नाइट्राइटो O। चलिए सेम केस में अगर मैं बात करूं थायोसाइनाइटो या फिर आइसोथायोसाइनाइटो, तो अगर यहाँ पर S इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर तो आप कहेंगे थायोसाइनेटो, लेकिन यहीं पर अगर N डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को तो आपने कहा आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, चलिए ये क्या कहलाते हैं, एम्बीडेंटेड। आ जाओ, अब बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम, बार बार यही कह रहे हैं हम, और कोऑर्डिनेशन नंबर हम क्या कह रहे हैं, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सारे गिन लो, वही कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम इज सिंपली योर कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ ये जो Fe है, Fe H2O के साथ कितने H2O जुड़े हुए हैं, 6 दिख रहे हैं। अब यहाँ ये जो Fe है वो कौन से स्टेट में है, आपको दिख रहा है Fe3+, तो ये लीजिए Fe3+। ठीक है, अब ये Fe3+ के कितने H2O से घिरा हुआ है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होगा, दैट इज 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। कोई दिक्कत? चलो एक और एग्जाम्पल बताते हैं। यहां देखो, यहां Zn कितने NH3 के साथ है, 4। तो यहां Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर आप क्या कहेंगे, 4। देख लो, ये रहा Zn+2, NH3 NH3 1 2 3 एंड 4। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज 4। क्लियर है? चलो, और ये जो जिंक है वो कौन से स्टेट में होगा, +2। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो फिर से कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अभी आपने देखा यहाँ कौन लिखा जाता है, मेटल, जो हमने K4 लिया, K4 इज योर काउंटर आयन, Fe हमने लिया, Ni हमने लिया, कोबाल्ट हमने लिया, कोई भी हो सकता है, डिपेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स पे। यहाँ लिखा जाता है मेटल, ब्रैकेट में जो लिखा जाता है दैट इज लिगेंड। वहाँ पर आप लिखते हैं जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, और ये ओवरऑल क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये देखो, ये है काउंटर आयन
FeCN6 इज योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको कभी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में काउंट नहीं किया जाता। इसको कहते हैं आप काउंटर आयन, जो प्राइमरी वैलेंसी को मेंटेन रखता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर। अब लोन पेयर के डोनेशन के बेसिस पे भी हम एक बार इसकी ब्रीफिंग देखते हैं। सबसे पहले है सिग्मा डोनर। अब सिग्मा डोनर कौन से कहलाएंगे? लिगेंड्स दैट डोनेट लोन पेयर, और वो कैसा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा। सिग्मा और पाई में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? बताना, पढ़ाया था ना, पूरी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई थी। लिगेंड दैट डोनेट लोन पेयर और कैसा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा। एग्जाम्पल H2O NH3। नेक्स्ट, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। लिगेंड दैट डोनेट लोन पेयर टू सेंट्रल एटम बाय मेकिंग सिग्मा बॉन्ड and accept appreciable amount of energy, or you can say electron density, from metal atom or ion into its vacant pi or pi star orbital. Example CO and O, etc. These are called pi acid ligands. बहुत ही बेसिक सी टर्म है, ये तो तुम्हें पता है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं, तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं। चलो, अब पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर यानी कि बॉन्ड भी पाई बनाएगा। Ligand that donate and accept p electrons through pi bonds with central metal atom. ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों पढ़े हैं, अच्छे से पता है, बॉन्डिंग भी पता है, पूरी पढ़ चुके हैं। चलो नेक्स्ट देखें। अब उन कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे जो नेचर ऑफ चार्ज पर डिपेंड करते हैं। कॉम्प्लेक्स कैटायन, सबसे पहले जिसके ऊपर क्या बोला है इसने? कॉम्प्लेक्स कैटायन जिसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज हो, ये लीजिए, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स एनायन जिसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज हो और न्यूट्रल नो चार्ज, ये लीजिए। ये तो तुम्हें पता ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं, वही बेसिक टर्म है जो इंट्रोडक्शन में भी बताई थी। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, 1 to 1 टाइप ऑफ लिगेंड्स को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो हमें विद एग्जाम्पल भी एक बार नोटेशन आना चाहिए, इसलिए मैंने दोबारा से मेंशन किया है। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कैटायन क्या कहलाएगा? जिसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज होगा। कॉम्प्लेक्स एनायन जिसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूट्रल नो चार्ज, ठीक है। चले नेक्स्ट आ जाओ। अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं इसका। इस स्पेशीज़ में एक एग्जांपल देखते हैं। इस स्पेशीज़ के अंदर तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। भाई क्या है? CO F6 3-। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से बता दो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या होगा। हिंट दे रहा हूँ तुम्हें एक, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लिगैंड्स इन अ कॉम्प्लेक्स। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर लिगैंड की तरह कौन एक्ट कर रहा है? दिस इज योर सेंट्रल मेटल एटम एंड दिस इज योर लिगैंड। तो यहाँ कितने F हैं? 6, तो क्या हो जाएगा? 6। ये लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, NH2 CH2 CH2 NH2 सर्व एज, कैसे एक्ट कर रहा है ये? अब तुम्हें पता है, ये जब मैंने बताया था तो तुम्हें बताया था ये किलेटिंग लिगैंड और ब्रिजिंग दोनों की तरह एक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर आप बात कर रहे हैं होल ग्रुप में, तो इट एक्ट एज अ किलेटिंग लिगैंड बिकॉज 5 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल। इस केस में अभी किलेटिंग लिगैंड क्या पढ़ा था कि जो बॉन्डिंग करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहे हैं, लेकिन दे मेक अ रिंग। और ये एग्जाम्पल किसका है? EN का, इथिलीन डायमीन का। याद ही नहीं रहता ना, तो मैं लो बनाती हूँ। मेटल, ये NH2, ये NH2, इसके ऊपर CH2 CH2, यही तो था। 5 मेंबर्ड रिंग बना रहा है। 5 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल। ये मेटल ये इससे भी ले रहा है, इससे भी इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है? EN, एथिलीन डायमीन। चलो नेक्स्ट, अब कुछ
लिगेंड्स, हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड अच्छे से डिस्कस कर लिया, बहुत बड़ा पार्ट ये था नहीं, बहुत ही स्मॉल पार्ट है, सिर्फ टाइप्स ऑफ लिगेंड के ऊपर ही मैंने ये पार्ट बनाया। क्यों? जिससे आप मिक्स ना करो, क्योंकि टाइप्स ऑफ लिगेंड का एक अपना वेटेज है, क्योंकि आपको पता ना चलनी चाहिए डोनर साइट्स की बेसिक के, ठीक है। हम डोनर साइट्स के बेसिस पे ही सारा डिस्कशन किए हैं। अब सबसे पहले एनायनिक लिगेंड, कौन कौन सी एनायनिक कहलाती हैं? एनायंस हुज नेम एंड्स विद आइड। एनायंस कौन से कहलाएंगे? जिनके नेम के एंड में आइड आएगा और वहाँ पर आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग ई और ओ। क्या करना है? जिनका नेम आइड पर एंड हो रहा है लेकिन वहाँ पर आप उसके नेम में रिप्लेस कर रहे हैं किससे? ई और ओ से। तो ये देखो, आइडिडो, साइनाइडो, सल्फीडो, ऑक्साइडो एंड हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। आपने जानते हैं क्या कहलाती थी? आयोडाइड, साइनाइड। तो आपने इसको ई को रिप्लेस किया है, दिस ई को रिप्लेस करके ओ लगा दिया। आयोडाइडो, साइनाइडो, सल्फाइडो, ऑक्साइडो एंड हाइड्रोक्साइडो, इनको क्या कहते हैं? एनायनिक लिगेंड। ऐसे ही कैटायनिक लिगेंड क्या होंगे? जिनके पीछे ईएम आ जाए। NO, नाइट्रोनियम आप बोला करते थे, लेकिन ये क्या है? नाइट्रोसिलियम। दिस हाइड्रोजिनियम, नॉर्मल आप लिखते हैं हाइड्रोजिनियम आयन, ठीक है, ये हाइड्रोजिनियम, ईएम। न्यूट्रल लिगेंड्स कौन सी हैं? ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये याद कर लो, जब तुम्हें पूछा जाता है ना वहाँ पर लिगेंड के बेसिस पर, तो तुम्हें पता होनी चाहिए न्यूट्रल लिगेंड्स कौन कौन सी कहलाती हैं, ये बहुत वेटेज रखता है क्वेश्चन में। H2O न्यूट्रल है, NH3 न्यूट्रल है, दैट इज अमीन, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, थायोकार्बोनिल, टेट्रा, फॉस्फोरस, डाइऑक्सीजन एंड ऑक्टासल्फर। इनमें से कोई भी कभी भी पूछ ली जाए जब कॉम्प्लेक्स में लिखी आएंगी तो याद रखना है, दोज ऑल आर व्हाट? न्यूट्रल लिगेंड्स, मीन्स नो चार्ज, ठीक है। यानी कि नो चार्ज कह लो, नो लोन पेयर, कोई डोनेट करने लायक ही नहीं है। चले, चलो अब टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की भी बात करते हैं। डेंसिटी के बेसिस पे बताया जा रहा है, पार्ट खत्म होने वाला है यहाँ पर, सिर्फ बहुत ही छोटा सा पार्ट था, बस याद क्या रखना था? टाइप्स ऑफ लिगेंड की स्पेसिफिकेशन। अगर एक डोनर साइट है तो क्या कहलाएगा? मोनोडेंटेड। 2 डोनर साइट्स हैं, बाइडेंटेड। 3 डोनर साइट्स हैं, ट्राइडेंटेड। 4 इज टेट्रा, 5 इज पेंटा, 6 इज हेक्सा। वही सेम चीज़ है, क्लियर? यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आपने टाइप्स ऑफ लिगेंड को भी अच्छे से पढ़ लिया, बहुत ही छोटा सा सेशन था, आई थिंक इट्स जस्ट ऑफ 15-20 मिनट सेशन, बट क्योंकि टाइप्स ऑफ लिगेंड अलग से ही पढ़ना था, छोटा पार्ट भले है लेकिन ईजी और कैचिंग पार्ट है और साथ साथ इम्पॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। प्लीज़ तब तक फिर से बोलूँगी, एक बार इन टर्म्स को रिलेट करके दिमाग में बिठा लो। काउंटर मेटल एटम कौन है, काउंटर आयन कौन है, सेंट्रल मेटल एटम कौन है, लिगेंड क्या है, डोनर साइट्स कितनी हैं, एक होगा तो कितने, एक डोनर साइट होगी तो मोनोडेंटेड कहलाएगा, 2 होगा तो पॉली, ज़्यादा होंगी तो 2 होगी तो बाय, ज़्यादा होंगी तो पॉली। तो इस तरीके से रिलेट करके लिख लो, क्योंकि आगे चल के हम इन सबको रिलेट करने वाले हैं एग्जाम्पल्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।